Hello friends, this is Sunita and welcome to my channel. Today we are going to read about the poem Nelson Mandela Long Walk to Freedom and written by Nelson Mandela. This lesson is written by Nelson Mandela and इस लेसन में हम सबसे फर्स्ट हेडिंग जो है बिफोर यू रीड हम पढ़ेंगे दैट इज apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? apartheid जो है apartheid मीन्स पर्टिकुलरली होता है रंग भेद इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट्स पीपल जो कि लोगों को सेपरेट्स अलग करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस उनकी कलर या जाति के हिसाब से कैन यू से क्या आप बता सकते हो विच ऑफ थ्री कंट्रीज कौन सी तीन देश नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली कि इस प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम वेरी रिसेंटली मतलब अभी हाल फिलहाल ही में वहाँ पे एप्लीकेबल थी तो वो तीन देश हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड यहाँ पे हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड नेल्सन मंडेला और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग उन्होंने स्पेंट मीन्स बिताई लाइफ टाइम फाइटिंग मीन्स लड़ाई लाइफ टाइम लड़ा अगेंस्ट अपार्थीड के खिलाफ लाइफ टाइम उन्होंने लड़ाई की रंग भेद के खिलाफ मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन और मंडेला को हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन मीन्स जेल में 30 ईयर्स बिताने पड़े फाइनली अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 फाइनली अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शंस लोकतांत्रिक चुनाव वर हेल्ड किए गए इन साउथ अफ्रीका इन 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए साउथ अफ्रीका में एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन और नेल्सन मंडेला बन गए द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994. In this extract from his autobiography, उनकी ये जो लेसन लिया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा जब इंसान अपने ही बारे में लिखता है दैट्स कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी और ये जो एक्सट्रैक्ट मीन्स जो स्टोरी या उदाहरण जो लिया गया है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया आत्मकथा से लिया गया है जिसको कि उन्होंने कहा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अपनी आत्मकथा को नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कहा है मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन मंडेला स्पीक्स बताते हैं अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन एक ऐतिहासिक ओकेजन की वो बात करते हैं जिसे वह द इनॉग्रेशन बोलते हैं कैन यू गेस क्या आप गेस कर सकते हैं व्हाट द ओकेजन माइट बी कि यह जो अवसर हो रहा है ओकेजन हो रहा है माइट बी कैसा क्या है चेक योर गेस आप अपना गेस जो आपने भी
अनुमान लगाया है उसको आप चेक करिए विद दिस न्यूज़ आइटम। न्यूज़ जो कि 10 मई 1994 को प्रकाशित हुई, उस न्यूज़ को आप मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। जो न्यूज़ प्रकाशित हुई थी वह ये थी कि मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। न्यूज़ में हेडलाइन थी, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला बन गए हैं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 3 centuries 3 शताब्दियों से ज़्यादा वाइट लोग रूल करते आए हैं। उनके बाद नेल्सन मंडेला बने हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। जो मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, वॉन उसने जीता है 252 ऑफ द 400 सीट्स। 400 सीट में से 252 सीट्स मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीता है। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई है, लोकतांत्रिक चुनाव हुए हैं उनमें से, ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में पहली बार ऐसे चुनाव हो रहे हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। यहाँ पे द इनॉग्रेशन, जो यह इनॉग्रेशन हो रहा है उसमें टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग, वह कहाँ पे किया जा रहा है? यूनियन बिल्डिंग में, एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, जो कि प्रिटोरिया में है। एम्फी थिएटर मीन्स लोगों के बैठने का स्थान, जहाँ पे लोग सीढ़ी वाइज बैठते हैं और स्टेज में देखते हैं। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज, जिसको अटेंड किया गया, जिस इनॉग्रेशन को अटेंड किया गया पॉलिटिशियंस के द्वारा, एंड डिग्नेटरीज, जो रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, वेल नोन पर्सन होते हैं। डिग्नेटरीज मीन्स रिस्पेक्टेड पर्सन और वेल नोन पर्सन फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। 140 कंट्रीज, 140 देशों से लोग आए हुए थे, विश्व के 140 देशों से लोग आए थे। उन लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। एंड never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। never again, कभी नहीं again, फिर, will this beautiful land, इस beautiful land में experience the oppression, एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, द ऑपरेशन, दबाव, ऑफ वन बाय अनदर, एक दूसरे को नहीं दबा पाएगा दोबारा इस ब्यूटीफुल लैंड में, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में ऐसा कहा। जुबिलियंट scenes of the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. Jubilant scenes means joyful scenes, खुशी भरे दृश्य, on the streets of Pretoria, प्रिटोरिया की गलियों में, फॉलोड बाय द सेरेमनी, और जो ये सेरेमनी हो रही थी उसमें ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड, सभी प्रकार के रंग, सेलिब्रेटिंग टुगेदर, सेलिब्रेट कर रहे थे साथ में, मोर देन 1 लाख साउथ, और 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन, आदमी, औरत एंड बच्चे,
ऑफ ऑल रेसेस, किसी भी जाति धर्म कलर के थे, सैंग एंड डांस विद जॉय, सब लोग साथ में सैंग गा रहे थे, एंड डांस एंड स्टोरी अब आगे बढ़ती है। यहाँ पे अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं। 10th में dawned bright and clear, 10 मई का दिन जो क्या था, ब्राइट था और क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inaugurations। 10th मई का जो दिन है, dawned bright and clear, वो दिन कैसा था, ब्राइट था, क्लियर था। ऑन द पास्ट फ्यू डेज, जो कुछ पास्ट के फ्यू डेज थे, अभी फिलहाल के जो कुछ दिन पहले के जो दिन थे, आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। जो प्लीजेंटली बिसीव्ड मतलब मैं, बिसीज्ड मीन्स यहाँ है सराउंडेड क्लोजली बाय, मैं सराउंडेड था, मैं घिरा हुआ था, बाय द डिग्निटरीज गणमान्य लोगों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स जो वर्ल्ड के लीडर्स थे, नेता लोग थे, उनसे मैं घिरा हुआ था। हु वर कमिंग, जो आए हुए थे, टू पे दियर रिस्पेक्ट, अपना रिस्पेक्ट देने, बिफोर द इनाग्रेशन, इनाग्रेशन से पहले। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, जो इनाग्रेशन था वुड बी द लार्जेस्ट, क्या था, बहुत ही लार्जेस्ट था, बड़ा था, गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, साउथ अफ्रीका की ज़मीन पे इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना, मतलब बहुत, यहाँ पे लार्जेस्ट गैदरिंग मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में कभी भी यहाँ पे इतने बड़े प्रोग्राम्स नहीं हुए थे। द सेरेमनी took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। द सेरेमनीज, जो ये सेरेमनी हो रही है, टुक प्लेस, कहाँ पे होती है, इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर में यह सेरेमनी हो रही है। फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, यूनियन बिल्डिंग के प्रिटोरिया में हो रही है। फॉर डिकेड्स, दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यह किसकी सीट थी, वाइट सुप्रीमेसी की सीट थी। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, अब यह क्या है, नाउ इट वॉज द साइट ऑफ द, अब यहाँ पे कैसा दिख रहा है, रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, यहाँ पे जो लोग गैदर हुए हैं वो डिफरेंट कलर्स के हैं, विभिन्न कलर में के हैं, एंड विभिन्न कलर यहाँ मतलब है वाइट एंड ब्लैक साथ में है। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, एंड नेशंस, और जो हमारा जो नेशन है उसकी स्थापना कैसी हो गई है, फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की, जो रेस पर आधारित गवर्नमेंट नहीं है, ऐसी गवर्नमेंट की स्थापना हो गई है। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज एक्म्पनाइड बाय माई डॉटर जेनानी। ऑन द लवली ऑटम डे चल रहा था, द ऑटम मीन्स होता है पतझड़ का, पतझड़ के दिन। आई वॉज एक्म्पनाइड बाय माई डॉटर, मैं अपनी बेटी के साथ था। ऑन द पोडियम, मंच पर।
मंच पर, पोडियम मीन्स माइक लेके खड़े होने की जगह, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सॉर्न इन अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ली इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली। देन थाबो बेकी वॉज sworn in as first deputy president when it was my turn। अब उसके बाद थैबो बेकी वॉज सॉर्न, थैबो बेकी ने शपथ ली एज अ फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की तरह उन्होंने शपथ ली। एंड व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी टर्न थी, आई प्लेस्ड टू ओबे एंड uphold the constitution and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। जब मेरी टर्न थी तो आई वर प्लेस्ड, मैंने शपथ ली, टू ओबे, आज्ञा पालन करूंगा, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा, टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक लोकतांत्रिक सेवा में अपने आप को समर्पित कर दूंगा, एंड इट्स पीपल, और जो यहाँ के पीपल हैं, लोग हैं, उनके लिए मैं समर्पण की भावना रखूंगा, टू द assembled गेस्ट एंड द वॉचिंग बर्ड। अब वो जो आए हुए गेस्ट और जो दुनिया देख रही है उनको संबोधित करते हैं। आई सेड, मैं कहता हूँ, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी, बाय आवर प्रेजेंस हियर, जो कि हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कन्फर ग्लोरी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्लोरी को पा रहे हैं, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और कैसी आशा कर रहे हैं, होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो अभी अभी जन्मी जो लिबर्टी, आज़ादी, उसकी आशा कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, ह्यूमन डिजास्टर मीन्स मानवीय आपदा के अनुभव के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबे समय तक चली, जो मानवीय आपदा यहाँ पे बहुत लंबे समय तक चली, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होना निश्चित है या आवश्यक है, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सभी पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानवता को प्राउड फील होगा। वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations for the world of our own soil। We, हम, who were outlaws, हम क्या हो गए थे, outlaws, outlaws मीन्स होता है, यहाँ देखिए, because of its policy to apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa। मतलब है कि जो यहाँ पे अपार्थाइड की जो परंपरा चल रही थी, रंगभेद की जो नीति चल रही थी, जिसकी वजह से मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन, बहुत सारी कंपनी ने ब्रोक कर दिए थे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यहाँ से रिलेशनशिप विथ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से रिलेशंस ब्रेक कर दिए थे। इसका मतलब ये लोग आउटलॉज हो गए थे, बाहर से जुड़े हुए नहीं थे। तो वी वर आउटलॉज, हम बाहर से जुड़े हुए नहीं थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर सॉइल। टुडे, आज, हमें मिला है रेयर प्रिविलेज, एक मतलब रेयर अवसर मिला है, टू बी होस्ट, होस्ट करने का, नेशंस, सभी राष्ट्रों को, ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सभी राष्ट्रों को, ऑन आवर ऑन सॉइल,
ऑन आवर ऑन सॉइल, हमें अपने ही भूमि पर सभी राष्ट्रों को होस्ट करने का मौका मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिग्निफाइड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We thank, हम थैंक करते हैं, धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट को थैंक करते हैं, फॉर हैविंग कम, यहाँ आने के लिए, टू टेक पोजीशन, अपनापन दिखाने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ अपनापन दिखाने के लिए, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, जो भी है, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, पीस के लिए, एंड जो मानवीय शान है उसको विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं। मैं उनको सबको थैंक कहता हूँ। We have at last achieved our political emancipation. We have, हमने, at last, अंततः, achieved, पा लिया, our political emancipation. Political emancipation, emancipation means freedom from restriction. Restriction means बंधन से हमने अपने आप को फ्री कर लिया, राजनीतिक बंधन से हमने अपने आप को फ्रीडम दिला दी। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ, खुद से, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम आज़ाद रखेंगे, ऑल आवर पीपल, अपने लोगों को, फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, जो लगातार जो बंधन है, किसके, पॉवर्टी, गरीबी के, डेप्रीवेशन, अभाव के, सफरिंग, कष्ट के, जेंडर, जाति, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और भी जो अन्य भेदभाव होते हैं उसके बंधन से हम अपने लोगों को आज़ाद रखेंगे। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नेवर, 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 कभी नहीं और कभी नहीं, अगेन, फिर, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड, इस लैंड में, इस सुंदर लैंड में, विल अगेन एक्सपीरियंस, फिर से कभी अनुभव करेगा, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक के द्वारा दूसरे को अब कभी भी यहाँ पे दबाया नहीं जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, जो सन है, सूरज है, शैल नेवर सेट, कभी भी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, जो हमने जो मानवीय अपनी उपलब्धि पाई है उस पर कभी भी सूर्य अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, चलो हम फ्रीडम को राज्य करने देते हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और परमात्मा अफ्रीका को ब्लेस करें। नेक्स्ट पेज। A few moments later, we all lifted our eyes as a spectacular array of South Africa jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union Building. A few moments later, कुछ समय बाद, we all lifted our eyes, हमने अपनी eyes, आँखों को ऊपर उठाया, in as a spectacular array. Spectacular array means होता है an impressive display, attractive display। जब आप लोग गणतंत्र दिवस पर देखते होंगे जेट्स तिरंगा का चित्र बनाते हैं या आई लव इंडिया ऐसे चित्र बनाते हैं, तो वो ऐसे चित्र मतलब वहाँ पे बनने जा रहे हैं। तो एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स वहाँ पे इम्प्रेसिव डिस्प्ले, ऐसे मतलब कलरफुल अट्रैक्टिव सीन्स दिखाते हैं। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, और एक परफेक्ट फॉर्मेशन, एक सही दृश्य वो दिखाते हैं ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज, जो ये प्रदर्शन चल रहा है, 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 इट वॉज, जो ये प्रदर्शन
it was not only a display of pinpoint precision and military force. यह सिर्फ ओनली अ डिस्प्ले, एक दृश्य नहीं ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन, मतलब एक सिर्फ सही तालमेल का सिर्फ ये दृश्य नहीं है, जो ये जेट्स दिखा रहे हैं वो सिर्फ एक सही तालमेल का दृश्य नहीं है एंड मिलिट्री फोर्स का, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, बल्कि क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री की लॉयल्टी का प्रदर्शन है टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट के प्रति दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो गवर्नमेंट फ्रीली एंड फेयरली इलेक्ट होके आई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो हाईएस्ट जनरल्स थे, बड़े बड़े जो जनरल हैं ऑफ साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स एंड पुलिस के जो जनरल हैं, दियर चेस्ट बैक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स, जिनके चेस्ट जो हैं, छाती जो हैं, बैक्ड विद भरे हुए हैं विद रिबन्स एंड मेडल्स, रिबन और मेडल्स से उनके चेस्ट भरे हुए हैं, फ्रॉम डेज गॉन सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, अपने ईमानदारी की शपथ मुझे दी। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं यह नहीं भूल सका हूँ कि the fact, उस तथ्य को कि not so many years, ज़्यादा साल पहले नहीं, कुछ समय पहले ही, before they would not have, उन्होंने saluted, मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, मुझे अरेस्ट किया था, फाइनली, अंततः, अ चेवरॉन ऑफ इम्फाला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the South African flag. Finally, a chevron means होता है V shape of impala jet. impala jet ने बनाया of smoke means धुएं का V shape ऐसे बनाया, ये देखिए चेवरॉन मीन्स होता है अ पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी शेप का उन्होंने धुआं उड़ाया, ट्रायल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, इस कलर में उन्होंने धुआं उड़ाया ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए झंडे के वी आकार में इन्होंने धुआं उड़ाया। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड से, यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। वह दिन, अब यहाँ पे क्या हो चुका है कि वह एक प्रेसिडेंट की शपथ ले चुके हैं और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हैं, और वह सबको सिम्बोलाइज्ड कर रहे हैं, सबको एक स्पीच दे रहे हैं और वह कह रहे हैं कि द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, जो ये दिन है मेरे लिए एक प्रतीक बन गया है, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, 2 नेशनल एंथम्स जो हैं वो गाए जा रहे हैं इस वजह से, एंड द विजन ऑफ वाइट्स, और जो दृश्य ये है कि वाइट्स सिंगिंग, जो वाइट पीपल हैं सिंगिंग गा रहे हैं, कोशी शिकेले ई अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, वाइट्स पीपल गा रहे हैं कोशिश के लिए ई अफ्रीका, और ब्लैक पीपल गा रहे हैं डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो डाई स्टेम है वह ओल्ड एंथम है, पुराना राष्ट्रगान है, ऑफ द रिपब्लिक, लोकतंत्र का। ऑल दो, यद्यपि, दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम्स, कि उस दिन नाइदर ग्रुप, कोई भी ग्रुप न्यू नहीं जानता था द लिरिक्स ऑफ द एंथम, एंथम के लय को, लिरिक को, दे आर
डिस्पाइज्ड। अब यहाँ पे डिस्पाइज्ड का मतलब है हैड अ वेरी लो ओपिनियन, मतलब है बहुत कम जानकारी थी उसके लिरिक्स के बारे में जो नेशनल एंथम ये गा रहे थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, दे वुड सून वे जल्दी ही जान पाएंगे, वर्ड्स बाय हार्ट हार्ट से जल्दी ही जान पाएंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. जो उद्घाटन का जो दिन था, इनॉग्रेशन का जो दिन था, I was overwhelmed with a sense of history. मैं बहुत ज़्यादा ओतप्रोत था, बहुत ज़्यादा भावुक था। With a sense of history, इतिहास की भावना से। In the first decade of the 20th century, 20th century के फर्स्ट डिकेड में, A few years after, कुछ समय बाद, The bitter Anglo-Boer War and before my own birth, क्या हुआ कि bitter Anglo-Boer War हुआ, before my own birth, मेरे जन्म से पहले, The white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। तो क्या किया कि जो वाइट स्किन पीपल थे, सफ़ेद लोग थे ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पैच्ड अप कर लिया, मतलब उन लोग से मिल गए। देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड, और उनके डिफरेंसेस के खिलाफ एंड इरेक्टेड और लागू किया, इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, एक रेशियल जाति सूचक या कलर सूचक डोमिनेशन, मतलब डोमिनेशन मीन्स किसी के ऊपर दबाव देना, ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया। अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ, डार्क स्किन मीन्स काले लोगों के खिलाफ उन्होंने ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया। पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, जो कि उसी लैंड के थे, उन लोगों के लिए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, वह स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड जो उन्होंने क्रिएट किया था, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोर इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। तो द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था, फॉर्म किया था, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी के साथ, बहुत ज़्यादा कठोरता के साथ, मोस्ट इनह्यूमन, बहुत ज़्यादा अमानवीय तत्वों के साथ, सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसको कि विश्व ने कभी जाना हो, इतना ज़्यादा क्रूएल्टी, इतना ज़्यादा कठोरता और अमानवीय चीज़ें उन्होंने क्रिएट की। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, एंड माई ओन 8 डिकेड एज अ मून, और मेरे भी 8 डिकेड्स, मतलब मेरे भी 80 years, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। यहाँ पे है कि मेरे भी 80 साल, दैट सिस्टम, वह सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, मतलब अब उस जो सिस्टम, जो पुरानी सिस्टम चल रही थी काले लोगों को दबाने की, वो क्या हो गई, अब ओवरटर्न हो गई, अब उसमें बदलाव हो गया, वो बदल गया फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय, और एक ऐसे ढांचे के द्वारा रिप्लेस किया गया, बदलाव किया गया, दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जो कि रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता देगा, द राइट्स, अधिकार, एंड द फ्रीडम, आज़ादी, ऑफ ऑल पीपल्स के फ्रीडम और आज़ादी को वह सुरक्षित रखेगा, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके स्किन के अनुसार नहीं, स्किन के अनुसार नहीं, स्किन का कोई भेदभाव, रेशियल डोमिनेशन नहीं होगा,
एपार्थीड की कोई भावना नहीं होगी, ऐसा वे कहते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. That day had come, वह दिन आ चुका है, about through the unimaginable sacrifices, जिससे कि हम गुजरे हैं, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, ऐसी कुर्बानियों से हम गुजरे हैं जो कि अनिमेजिन, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, जो मेरे पीपल है, मेरे लोग थे, थाउजेंड्स हजारों की संख्या में जो मेरे लोग थे। पीपल हु सफरिंग, लोगों की जिनकी सफरिंग, जिनके कष्ट, एंड करेज, और उनके साहस को, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, कभी भी काउंटेड गिना नहीं जा सकता है, एंड रिपेड और उसको चुकाया नहीं जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया कि एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसा कि मैं और भी दिन महसूस करता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स who had gone before me, मैं ऐसा महसूस करता था कि I was simply the sum of all those African patriots, मैं उन सभी का सम था, मैं उन सभी का जोड़ था। those African patriots, जो अफ्रीकन, जो देशभक्त थे, who had gone before me, जो मुझसे पहले चले गए। that long and noble line ended, उनकी जो नोबल मतलब अच्छी और लंबी जो लाइन थी, महान लोगों की जो लाइन थी, इंडेड खत्म हो गई। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और नाउ अब बिगेन अगेन फिर से शुरू होगी, विद मी मेरे साथ। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रोट। एंड आई वॉज पेन्ड, मैं किसमें था, दर्द में था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि मैं उनको थैंक नहीं कर पा रहा था, देम, एंड दे वर नॉट एबल टू सी, और वे लोग भी अब नहीं देख सकते थे, वॉट दियर सेक्रीफाइसेस हैड रोट, कि उनकी जो सेक्रीफाइसेस ने क्या अचीव किया है, वे लोग अब नहीं देख पा रहे हैं। इसका मुझे मलाल है। अब आगे, The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी, जो रंग भेद की जो नीति थी, क्रिएटेड, उसने क्रिएट की अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड, एक डीप, गहरी, एंड लास्टिंग मीन्स कभी ना खत्म होने वाली, वाउंड जो घाव थे, इन माई कंट्री, मेरे देश को, एंड माई पीपल, मेरे पीपल को दी थी। ये अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, रंग भेद की जो पॉलिसी थी, उसने। ऑल ऑफ अस, हम सब, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, बहुत सारे साल साथ गुजारेंगे। इफ नॉट जनरेशंस, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जनरेशंस हम गुजारेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ समय हम साथ बिताएं। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और हम क्या करेंगे, रिकवर करने की, उससे उभरने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो डीप एंड स्ट्रॉन्ग जो हर्ट है, प्रोफाउंड मीन्स डीप एंड स्ट्रॉन्ग, जो हम हर्ट हुए हैं, जो हमें कष्ट हुआ है, हम उससे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, जो डिकेड्स, दशकों से जो ऑपरेशन, जो दबाव होते आए हैं, दबाव बनाया जाता है या फिर किसी को दबाया जाता आया जा रहा है। एंड ब्रुटलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sislers, the Chief Luthers, the Yusuf Dadus, the Bram Fischers, the Robert Sobucus of our time. तो but the decades of operation, जो ये दबाने वाला सिस्टम चल रहा था, एंड ब्रुटैलिटी, और जो ब्रुटैलिटी थी, उन लोगों की कठोरतम सजा थी या फिर निर्दयता थी,
हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसने ऐसा प्रभाव डाला कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एंड दैट वॉज इट प्रोड्यूस्ड, और ये जो इतने सारे मतलब उन्होंने निर्दयता से काम लिया और अमानवीय तत्व किए, इसकी वजह से प्रोड्यूस्ड हुए ऐसे लोग, कैसे लोग, द ओलिवर टैम्बूस, द वॉल्टर सिसलस, द चीफ लुथेलस, द यूसुफ डैडूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबर्गस ऑफ अवर टाइम, ऐसे लोग पैदा हुए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे मैन जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, और ये सारे इन सारे लोगों ने इनका साथ दिया था, नेल्सन मंडेला का साथ दिया था उनके स्ट्रगल के टाइम में। एंड दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। देखिए यहाँ पे दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स, जो ये मुख्य नेम्स हैं इन लोगों के, प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल में, उनके संघर्ष में, अगेंस्ट अपार्थाइड, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष में इनका नाम सबसे आगे है। ये सारे लोगों ने अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन थे। एंड नेक्स्ट, मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि इन लोगों जैसी जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, और इनका साहस, इनकी बुद्धि और इनकी नेकी, जेनरोसिटी मीन्स नेकी, अच्छे कार्य, दैट देयर लाइक, इनके जैसा, मे नेवर बी नोन अगेन, कि हमें शायद दोबारा, हमें शायद नेवर कभी नहीं देखने मिलेगा या जान पाएंगे हम लोग। परहैप्स इट रिक्वायर्स, शायद इट रिक्वायर्स मतलब इतने महान लोगों को बनने के लिए रिक्वायर्स चाहिए क्या, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इतना ज़्यादा दबाव, टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, इस हाइट तक के कैरेक्टर के लोगों को क्रिएट करने के लिए इतने गहराई तक का दबाव चाहिए, तब ऐसे महान लोग आगे आते हैं। जब कभी ऑपरेशन होता है, बहुत ज़्यादा यातना पीड़ाएं दी जाती हैं, तब ऐसे महान लोगों का जन्म होता है, ऐसे महान लोग सामने आते हैं। और माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। माई कंट्री, मेरी कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मिनरल्स के मामले में रिच है, धनी है, एंड जेम्स, और जो यहाँ के जेम्स हैं, खनिज और जो हीरे मोती हैं यहाँ, तो उससे क्या है, मेरी कंट्री रिच है। दैट लाई बीनीथ इट्स सोल, जो कि इस मिट्टी की सॉइल के नीचे है ये मिनरल्स और ये जेम्स। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, बट मैं यह हमेशा से जानता हूँ कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इस देश की ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे जो ज़्यादा जो दौलत है वो क्या है, इट्स पीपल, यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, प्योरेस्ट जो डायमंड होता है, जो प्योर हीरा होता है, उससे भी ज़्यादा ये लोग ट्रू, सच्चे एंड फाइनर, अच्छे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades, ये जो साथी भाई लोग थे जो मेरे साथ मेरे संघर्ष में, that I learned, कि उनसे मैं सीख पाया, the meaning of courage, साहस का मतलब मैं उनसे सीख पाया। टाइम एंड अगेन, समय समय पर, I have seen men and women risk and give their lives for an idea, मैं देखता हूँ कि men and women, आदमी और औरत, रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी को रिस्क में रख देते हैं या त्याग देते हैं अपनी ज़िंदगी को, फॉर एन आइडिया, किसी एक विचार के लिए। जैसे कि इन लोगों ने रंग भेद का जो इन लोगों का विचार था, उसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को त्याग दिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू
attacks and torture without breaking. मैंने देखा मैन स्टैंड अप, आदमी खड़ा रहता है, टू अटैक्स जो उसके ऊपर यातनाएं होती हैं उसके खिलाफ खड़ा रहता है, एंड टॉर्चर जो यातनाएं होती हैं कठोरतम है जो उसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं उसके खिलाफ खड़ा रहता है, विदाउट ब्रेकिंग बिना रुकी, शोविंग अ स्ट्रेंथ धैर्य दिखाते हुए, एंड resilience that defies the imagination. Resilience means the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect. Resilience means उस हद तक किसी को परेशान करना कि वो उसकी लास्ट हद हो, हाँ, तो उस हद तक भी वो क्या करते हैं, उस चीज़ को बियर करते हैं और उस हार्डशिप को सहते हैं और रिकवर करते हैं उसके इफेक्ट से. डिफाइज द इमेजिनेशन जो कि इमेजिनेशन भी नहीं सोची जा सकती है. आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर. जो करेज होता है, जो साहस होता है, वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, कि जो अगर डर नहीं है तो करेज नहीं, ये बात नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन हमें क्या करना है, इस पर डर पर विजय पाना ही करेज है. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. ब्रेव मैन वह नहीं है जो अफ्रेड डर को फील नहीं करता है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है. नो वन बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन. कोई भी इंसान जन्म नहीं लेता है दूसरे को हेट करते हुए या हेट करने उसे आता है, ऐसे कोई भी जन्म नहीं लेता है. बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, इस व्यवहार में कि उसके कलर की वजह से किसी को हेट करे, या हिज बैकग्राउंड को लेकर और हिज रिलीजन को लेकर, किसी के धर्म को लेकर हेट करते हुए कोई भी नहीं पैदा होता है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. पीपल को हेट करना सीखना चाहिए, बट उन चीज़ों के लिए जो कि बुरी हैं. एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वे लोग हेट करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, कि उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट. और क्योंकि जो ये लव होता है कम्स मोर नेचुरली, बहुत ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है, टू द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन के हृदय में, दैन इट्स अपोजिट, हेट के मुताबिक, घृणा के मुताबिक लव जो है नेचुरली इंसान के हृदय में होता है. इवन इन द ग्लिमेस्ट टाइम्स इन द प्रेजेंट, जबकि जो मेरा कठोरतम टाइम समय था, जो मेरा कठिनतम समय था इन द प्रिजन जेल में, व्हेन माई कॉमरेड एंड आई वर पुश्ड अप टू आवर लिमिट्स. व्हेन जब माई कॉमरेड मेरे साथी भाई लोग, एंड आई और मैं, वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स मतलब इतनी हद तक हमें परेशान किया जाता था कि वो हमारी लिमिट्स हो जाती थी. आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. मैं देख सकता था कि एक गार्ड के अंदर थोड़ी सी ह्यूमैनिटी, परहैप्स जस्ट फॉर सेकेंड, शायद सिर्फ वह एक सेकेंड के लिए ही था, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और वही मेरे लिए काफ़ी था आगे बढ़ने के लिए. मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. जो मैन, लोगों की जो गुडनेस होती है, इज अ फ्लेम, एक दीप की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जिसको कि हिडन किया जा सकता है, जिसको कि छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कभी भी एक्सटिंग्विश मतलब ख़त्म नहीं किया जा सकता है. पुश्ड टू आवर लिमिट मीन्स होता है पुश्ड टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन. दर्द को बियर सहने के लिए जो एबिलिटी होती है, उसका लास्ट पॉइंट जो होता है, मतलब कि अब इसके बाद नहीं सह सकते हैं, वैसा पॉइंट जो होता है वो होती है पुश्ड टू आवर लिमिट्स. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस. प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस दोहरे कर्तव्य होते हैं.
ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने फैमिली के लिए कर्तव्य होते हैं। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए कर्तव्य होते हैं। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए कर्तव्य होते हैं। एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरे कर्तव्य क्या होते हैं कि उसे अपने लोगों के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। कम्युनिटी, समुदाय के प्रति, कंट्री के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इन अ सभ्य और मानवीय सोसाइटी में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, की मतलब ईच मैन, सभी व्यक्ति कैन फुलफिल कर सकते हैं दोज ऑब्लिगेशन, जो उनके कर्तव्य हैं वो पूरे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज। किसके अकॉर्डिंग? कि हिज ओन इंक्लाइनेशन मीन्स नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, जो अपनी हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उसको लेकर, एंड एबिलिटीज, हमारी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग हम उन दोनों एबिलिटीज को पूरा कर सकते हैं। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह बहुत ही ज़्यादा असंभव था फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ, मेरे जैसे जन्म, एंड कलर, मेरे जैसे कलर मतलब ब्लैक पीपल वाले लोग जो जन्म लेते थे और जो काले कलर के लोग होते थे, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, उनके लिए बिल्कुल भी असंभव था इन दोनों ऑब्लिगेशंस को, इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, जो मेरे कलर का था, मतलब काले कलर के जो व्यक्ति थे, हु अटेम्प्टेड, जो कोशिश करते थे, टू लिव, रहने की, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की तरह रहने की जो कोशिश करते थे, वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उनको पनिश किया जाता था और आइसोलेटेड कर दिया जाता था, मतलब अकेले रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। आइसोलेशन मीन्स अकेले रहना, जैसे कोरोना काल में लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता था, एक अकेले रूम में रख दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a toiling existence of secrecy and rebellion. In South Africa में a man of color, काले लोग जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहते थे, उनको पनिश्ड एंड आइसोलेटेड कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल, एक आदमी जो ट्राइड, कोशिश करता था, टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को पूरा करने की जो कोशिश करता था, वॉज इनएविटेबली, उसे राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली, इनएविटेबली, अनअवॉइडेबली, मतलब उसे उसकी फैमिली से, उसके होम से दूर कर दिया जाता था। एंड वॉज फोर्स्ड, और उसके ऊपर दबाव बना जाता था, टू लिव अ लाइफ अपार्ट, कि वह अपनी जिंदगी अलग बिताए। अ टुलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेटरी एंड रिबेलियन, रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश का जीवन वो लोग बिताते थे। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। आई डिड नॉट, मैं नहीं कर पाता था, क्या? द बिगिनिंग चूज, शुरुआत में, चुन पाता था, प्लेस माई पीपल, अपने लोगों के अबव माई फैमिली, मतलब मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा उनको वैल्यू, मतलब अपने लोगों के वैल्यू नहीं दे पाता था, मैं अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचता था। बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, मैं अपने लोगों की फिर सेवा करते हुए, आई फाउंड, मैंने पाया कि, आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया था, फ्रॉम फुलफिलिंग, मतलब उस चीज़ को, जिम्मेदारी को निभाने से मुझे रोका गया था, माई ऑब्लिगेशंस, मेरे कर्तव्य को निभाने से मुझे रोका गया था, एज अ सन, एक बेटे के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड, एक हस्बैंड के रूप में।
I was not born with a hunger to be free. I was born free. I was not born with a hunger to be free. मैंने जब जन्म लिया तो मेरे अंदर फ्री होने की या स्वतंत्र होने की हंगर भूख नहीं थी. आई वॉज बॉर्न फ्री. मैं आज़ाद पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे. हर प्रकार से मैं फ्री था. दैट आई कुड नो. जितना कि मैं जान सकता था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट. मैं फ्री था रन दौड़ने के लिए, खेलने के लिए. इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट. मेरे माँ की झोपड़ी के जो नज़दीक जो फील्ड थे, मैदान थे, उनमें मैं दौड़ने के लिए फ्री था. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज. मैं तैरने के लिए फ्री था. इन द क्लियर स्ट्रीम, वो जो सफ़ेद धारा थी, रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे विलेज से होते हुए जाती थी. नदी होगी, नदी जाती थी, उसमें मैं तैरने के लिए फ्री था. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स. मैं फ्री था रोस्ट पकाने के लिए, मील को पकाने के लिए फ्री था. अंडर द स्टार, तारों के नीचे. एंड राइड द ब्रॉड बैक्स. और मैं राइड करने के लिए, सवारी करने के लिए फ्री था. बुल्स के पीठ पर मैं सवारी करने के लिए फ्री था. स्लो मूविंग, धीरे धीरे चलते हुए बुल्स की पीठ पर मैं सवारी करने के लिए फ्री था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the law of man or God. As long as, जब तक, I obeyed my father, मैंने अपने फादर की आज्ञा का पालन किया. एंड abided by the customs, और जो कस्टम्स, जो रीति रिवाज थे, उन्हें माना, अपने ट्राइब की, अपने जाति की. I was not troubled, तब तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई. बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मैन और गॉड के लॉ से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई. I was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. I was only, जब मैंने यह जानना शुरू किया, दैट कि माई बॉयहुड, मेरा जो बचपना था, जो बचपने का जो मेरा फ्रीडम था, वॉज एन इल्यूजन, वो क्या था, एक भ्रम था. इल्यूजन मीन्स समथिंग दैट अपियर्स टू बी रियल बट नॉट. ऐसी चीज़ें जो लगती हैं कि हाँ ये सच में है, लेकिन वो होती नहीं. जैसे इन्हें लग रहा है कि मैं फ्री हूँ, बट ये फ्री नहीं है. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. और when I discovered, जब मैंने पाया, as a young man, जब मैं यंग हुआ, that my freedom, मेरी फ्रीडम को already been taken, पहले ही लिया जा चुका है, from me, मुझसे. that I began to hunger for it, और इसकी वजह से मैं क्या हो गया, उस चीज़ के लिए और मेरी तड़पड़ाहट बढ़ती ही गई, हंगर बढ़ती ही गई. एट फर्स्ट, शुरू में, एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की तरह, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. आई वॉन्टेड फ्रीडम, मुझे फ्रीडम चाहिए थी. ओनली फॉर माई सेल्फ, सिर्फ मुझे फ्रीडम चाहिए थी, सिर्फ अपने लिए. द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. वो कैसी फ्रीडम थी, ट्रांजिटरी फ्रीडम मीन्स नॉट परमानेंट, क्षणिक जो मेरी आज़ादी थी. ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मुझे बाहर रहने की इजाज़त हो. रीड व्हाट आई प्लीज्ड, मैं वो सब चीज़ें पढ़ सकूं जो मुझे पढ़ना पसंद है. एंड गो वेयर आई चूज़, और मैं वहाँ जा सकूं जहाँ मैं चुनूँ या मुझे जाने का मन हो. लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन, एक यंग मैन की तरह, इन जोहान्सबर्ग में, आई yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential. मैं परेशान होता था, या फिर मैं उसके लिए चिंता या रोता था. yearn मीन्स रोना, मीन्स
मतलब उसके लिए परेशान होना। फॉर द बेसिस ऑफ ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं फ्रीडम, ऑनरेबल फ्रीडम, सम्मानजनक आज़ादी चाहता था। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं अपने पोटेंशियल को, मैं अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए फ्रीडम चाहता था। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपने जीवन को चलाने के लिए या कुछ कमाने के लिए फ्रीडम चाहता था। ऑफ मैरिंग, शादी करने के लिए। एंड हैविंग अ फैमिली, और एक फैमिली हो, यह मैं चाहता था। द फ्रीडम नॉट टू बी obstructed इन अ लॉफुल लाइफ, और ऐसी आज़ादी चाहिए थी कि जिसमें कोई भी रुकावट ना हो। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. Slowly, धीरे धीरे, I saw, मैंने देखा कि not only was I not free, कि सिर्फ मैं ही सिर्फ फ्री नहीं था, but my brothers and sisters were not free, मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स भी फ्री नहीं थे। I saw, मैंने देखा कि that it was not just my freedom that was curtailed, सिर्फ मेरी ही फ्रीडम नहीं है जिसको कि curtail किया गया है, दबाया गया है, छुपाया गया है, but the freedom of everyone who looked like I did, but the freedom of everyone, बल्कि सभी की फ्रीडम को curtailed किया गया है, जैसे looked like I did, मैं जैसे दिखता था वैसे लोगों के ऊपर फ्रीडम नहीं दी गई थी, मतलब काले लोगों के ऊपर फ्रीडम नहीं थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसी वजह से मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि I joined freedom, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. जो मेरी हंगर, द हंगर ऑफ माई ओन, जो मेरी हंगर थी फ्रीडम के लिए, became the greater hunger for the freedom of my people. जो मेरी हंगर अब कैसी हंगर बन गई? ग्रेटर हंगर, और बड़ी हंगर बन गई फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे अपने लोगों के लिए हंगर बढ़ गई कि उनको मुझे आज़ादी दिलानी है। ओके, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। इट वॉज द डिज़ायर, जो यह इच्छा थी कि फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स, कि उनको आज़ादी मिले और वह अपनी जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो जी सकें विद डिग्निटी, सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, कि इन सब बदलावों के द्वारा, इन सब जो घटनाएं हुई उनके द्वारा क्या हुआ कि फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, कि कोई एक डरा हुआ इंसान कैसा बन गया? बोल्ड वन बन गया, साहसी बन गया। डोप्ड अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकेम अ क्रिमिनल, कि एक लॉ को फॉलो करने वाला इंसान क्रिमिनल बन गया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जो फैमिली को प्यार करने वाला जो इंसान था, मैन, इनटू अ मैन विदाउट होम, वह बेघर हो गया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक, फोर्स टू अ लाइफ लविंग मैन, जो जीवन को पसंद करने वाला इंसान था, जिंदगी को जीने वाला जो इंसान था, वो क्या बन गया? एक भिक्षुक बन गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, मैं उन लोगों से ज़्यादा, नो मोर वर्चुअस, ज़्यादा गुणी नहीं था, और सेल्फ सैक्रिफाइस मतलब आत्म जो सैक्रिफाइस मैं नहीं कर पा रहा था, दैन द नेक्स्ट मैन, और लोगों से ज़्यादा मैं गुणी और सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं था। बट आई फाउंड दैट, कि लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर
एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। मैंने पाया कि पुअर्स इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, लिमिटेड फ्रीडम्स हैं। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। और मैंने पाया कि मेरे पीपल्स फ्री नहीं हैं। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। फ्रीडम अभाज्य है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। द चेन्स ऑन माई एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। जो चेन्स हैं, जो बंधन है ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे पीपल लोगों के ऊपर जो बंधन है वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। वो चेन्स किस पर हैं? हम सभी जाति प्रजाति के ऊपर हैं। द चेन्स ऑन माई द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। जो मेरे पीपल, मेरे लोगों के ऊपर जो चेन्स है, बंधन है, वो चेन्स किसके ऊपर है? मेरे ऊपर भी हैं। आई न्यू, मैं जानता था कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। कि ऑपरेसर, जो दबाने वाला इंसान है, उसको भी क्या चाहिए? आज़ादी मिलनी चाहिए। एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जितना कि जो दबता है या फिर जिसको दबाया जाता है, जितना कि आज़ादी जो दबाए हुए इंसान को चाहिए, उतने ही वो ऑपरेस करने वाले को भी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई ऐसे लोग हैं जो उनको ऑपरेस कर रहे होंगे। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. A man, एक आदमी, who takes away another man's freedom, जो दूसरे व्यक्ति के फ्रीडम को छीनता है, is a prisoner of hatred. वो क्या है? prisoner of hatred, घृणा के वो जेल में बंद है। He is locked, वह लॉक्ड है, बंद है। बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज, किसके बार्स में, किसके जाल में वो बंद है? प्रेजुडाइज, रूढ़िवादी में। एंड नैरो माइंडेडनेस, नैरो माइंडेडनेस संकीर्ण सोच में वह बंधा हुआ है। प्रेजुडाइज मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होती है विदाउट एनी गुड रीजन, कोई रीजन नहीं है बट डिसलाइकनेस है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं ट्रूली फ्री नहीं हूँ। इफ, यदि, आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की फ्रीडम को छीनता हूँ या उसकी फ्रीडम को उससे दूर करता हूँ तो मैं फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री, मैं फ्री नहीं हूँ। व्हेन, जब, माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी फ्रीडम को किसी के द्वारा टेक कर लिया जाता है, किसी के द्वारा ले लिया जाता है, तो मैं फ्री नहीं। मतलब अगर मैं किसी की और की फ्रीडम छीनता हूँ तो मैं फ्री नहीं हूँ, मेरी फ्रीडम कोई और छीनता है तब भी मैं फ्री नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो गुलाम बनाने वाला इंसान है और गुलाम जो होता है, जो इंसान दबाता है किसी को या फिर जो दबा हुआ इंसान होता है, वह दोनों ही जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी से क्या कहते हैं? रॉब्ड रहते हैं। मतलब है कि दूर रहते हैं, उससे वंचित रह जाते हैं। दोनों एक समान हो जाते हैं, उन्हें मानवता का मतलब नहीं पता चलता है। और आज यह लेसन यहीं ख़त्म होता है और मैं इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ like and subscribe my channel. Okay, thank you so much.